हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही खास रेसिपी लेकर के आए हैं और बहुत ही ताकतवर चीज़ है दोस्तों। ये सोट गुड़ और आटे के लड्डू हैं जिनको हमने बनाया है। और इसको कैसे बनाया है, आज हम इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये बहुत ही ताकतवर लड्डू हैं। इनको खाने से आपके शरीर में आई हुई कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियों का सारा दर्द चला जाता है इन लड्डुओं को खाने से। और ये एक लड्डू अगर आप दिन में खा लेते हैं तो आपको करीब 4 घंटे तक आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही ताकतवर लड्डू हैं। और इनको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बादाम ले लिए हैं, आधा किलो हमने नारियल लिया है, हमने मखाने यहाँ पर 250 ग्राम लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और अभी हम आगे आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है। तो यहाँ हम घी डाल रहे हैं और घी डालकर ये जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं कटे हुए, इनको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इनको फ्राई करेंगे जिससे कि इनका जो स्वाद होगा वो बढ़ेगा दोस्तों। तो ये 250 ग्राम हमने यहाँ पर छुहारे लिए हैं, मुनक्के लिए हैं। तो ये सारी पहले हम मुनक्के और छुहारे फ्राई करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं वो हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये हम लड्डू बना रहे हैं, लगभग 8 केजी के करीब हमने लड्डू बनाए हैं। यहाँ 4 केजी हमने रवे के लड्डू बनाए हैं और 4 केजी गेहूं के आटे के हमने लड्डू बनाए हैं। तो बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन आप इतना मत बनाइएगा, आप कम बनाइएगा। वैसे तो ये हमारी सिस्टर के लिए बन रहे हैं, हमारी सिस्टर को बेटी हुई थी तो वहीं ये लड्डू जाने वाले हैं, तो वहीं की तैयारी हो रही है। तो हमने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही ताकतवर होते हैं। और जिन महिलाओं को बच्चा होता है उनको ये लड्डू कम से कम 40 दिनों तक खिलाए जाते हैं। इन लड्डुओं को खाने से जो भी महिला बच्चे को जन्म देती है उसके शरीर की सारी कमजोरी दूर होती है, हाथ पैरों का दर्द चला जाता है, बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता। इसलिए ये लड्डू बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनको बच्चा हुआ हो। तो ये मखाने भी हमने फ्राई कर लिए हैं और मखाने फ्राई करने के बाद अभी हम इसी में नारियल भी फ्राई करेंगे, यानी कि जितना भी ड्राई फ्रूट है हमारे पास हम सारा इसी में फ्राई कर करके निकाल लेंगे। ये हमारा नारियल है, इसको भी हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमको इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पूरी तरह से लाल हो जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारा नारियल भी फ्राई हो चुका है और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अभी हमारा बादाम बाकी है, तो बादाम को भी हम कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेंगे। बस 2-2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगे। ये हम ऐसे ही लड्डुओं में डालेंगे, आपका मन हो तो आप इसका छोटा पीस भी बना सकते हैं। हमने थोड़ा बड़ा बड़ा सा काट लिया है, तो आप छोटा भी काट सकते हैं। इसमें हमने थोड़े से काजू भी डाले हैं, लगभग 250 ग्राम काजू भी हैं। तो हमारा ये ड्राई फ्रूट बहुत सारा है। और थोड़ा सा नारियल हमने कद्दूकस भी किया था, तो वो वाला भी हम इसी में डालकर फ्राई कर लेते हैं। हल्का हल्का हम इसको फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। और अभी जो हमारी सबसे ताकतवर चीज़ है अभी वो तो बाकी ही है फ्राई करने के लिए, तो उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो गोंद दोस्तों। ये गोंद है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो हम घी डालेंगे कढ़ाई में और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे इसमें, क्योंकि ये गोंद है तो ये डालने के बाद तो जो है फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी गोंद डालकर इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और ये जब फ्राई होता है तो ये बड़ा बड़ा दाना हो जाता है इसका, तो एक साथ इकट्ठे मत भूनिए, नहीं तो ये पूरी तरह से नहीं भुनेगा। तो जब आप लड्डू खाएंगे तो दांतों में ये चिपकने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसको फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल थोड़ा सा गोंद था और देखिए फूलने के बाद कितना ज़्यादा हो गया है। तो ये हमारा आधा किलो गोंद है और हम सारा गोंद भून कर निकाल लेंगे। अभी हमारी कढ़ाई में घी बचा हुआ है, तो इसी घी में हम डालेंगे छतावर दोस्तों। ये छतावर है और ये बहुत ताकतवर होती है। इसको खिलाने से जो माँ और बच्चा होता है तो माँ को ये खिलाया जाता है, तो इसको खाने से माँ को दूध भी आता है, बच्चे का पेट भरता है। तो इसीलिए ये दूध बनाने के लिए छतावर ज़रूर डाली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर 250 ग्राम छतावर डाल रहे हैं और यहाँ पर हम
पीपली भी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि पीपली भी बहुत ज़रूरी होती है। 200 ग्राम के करीब ये पीपली है और इसको भी हम डाल देंगे। ये सारा जो भी सामान है ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। पहले समय में भी इसी तरह से लड्डू वड्डू बनाए जाते थे। आज के समय में भी हमारे यहाँ बच्चा होता है अगर, तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और माँ को खिलाई जाती हैं, जिससे माँ के अंदर आने वाली कमजोरी दूर होती है। तो ये देख सकते हैं पीपली हमारी थोड़ा सा फूल गई है। फूलने ये फ्राई करने से ये जल्दी पिस जाती है। मिक्सी में डालकर हम इसको पीसेंगे तो इसका पाउडर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी इसमें थोड़ा सा घी और बचा हुआ था, तो इसी में हम सूजी डाल लेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। तो लगभग 3 किलो के आसपास सूजी था हमारा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसी कढ़ाई में भूनेंगे। जब सूजी का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इससे सौंधी सौंधी सी महक आनी शुरू हो जाएगी, तब हम बंद कर देंगे गैस को और इसको नीचे उतार लेंगे। कढ़ाई में हमारी थोड़ा सा घी था पहले से और इसी में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो करीब आधा लीटर के करीब हम सरसों का तेल डालेंगे और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ये तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सौंठ और हल्दी डालेंगे। सौंठ हल्दी डालकर हम इसको पकाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा लगभग 250 ग्राम सौंठ है और 250 ग्राम के करीब ही हमने यहाँ पर हल्दी ली है। और ये हल्दी और सौंठ हम एक में ही घोल बना लेंगे ताकि ये दोनों बराबर मिल जाएं। तो इनको घोलने के लिए हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको घोलेंगे। घोलने के बाद इसका ढीला ढीला सा पेस्ट बना लेंगे और इसको उसी गरम तेल में हमें डाल देना है। तो ये देखिए हमारा हल्दी और सौंठ का बिल्कुल पेस्ट बनकर तैयार हो रहा है। अगर आपके पास खड़ी वाली हल्दी है और आप पीस सकते हैं, सौंठ को भी आप घर पर पीस सकते हैं, तो पीस कर ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे पास नहीं थी तो हमने रेडीमेड हल्दी भी ली है और रेडीमेड सौंठ भी ली है। तो इसको हम घोल रहे हैं और खड़ी वाली ज़्यादा ताकतवर रहती है, ज़्यादा अच्छी रहती है। हल्दी हमने यहाँ पर 250 ग्राम इस्तेमाल में ली है क्योंकि हमको ज़्यादा लड्डू बनाने हैं। आप हल्दी और सौंठ अपने हिसाब से डालिएगा जितना लड्डू आप बना रहे हों। तो ये इसका घोल बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है और ये तेल हमारा खूब गर्म हो चुका है और इसी तेल में हम ये डाल देंगे हल्दी और सौंठ और इसको पकने देंगे। इसी में हमें गुड़ भी डालना है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर लिया है 3 किलो गुड़ लिया है। तो गुड़ भी हम इसी में डालेंगे। हमारी कढ़ाई थोड़ा छोटी है तो हम इसको 2 बार में बनाएंगे क्योंकि एक बार में हमारा ये बनकर नहीं तैयार हो पाएगा क्योंकि कढ़ाई छोटी है। और अगर हम इसमें ज़्यादा कुछ डालेंगे तो ये सारा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हल्दी और सौंठ हमारी पकनी शुरू हो गई है और इसी में हम गुड़ डालेंगे। तो इसमें हम लगभग 1.5 किलो गुड़ डालेंगे। अभी दोबारा से हम फिर से जब कढ़ाई चढ़ाएंगे तो 1.5 किलो गुड़ उसमें डालेंगे। तो ये हमारा सौंठ और हल्दी पक रही है, इसको कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक पकाइए गुड़ डाल करके। तो अभी हमने गुड़ नहीं डाला है। तो ये हमारा गुड़ है, पुराना गुड़ है, हमने पुराना गुड़ मंगवाया था तो वही गुड़ है जिससे कि हम ये लड्डू बनाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें हमने 1.5 किलो गुड़ डाल दिया है। तो ये कढ़ाई हमारी पूरी तरह से भर गई है और अब हम इसी में से आधा मटेरियल बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो ये पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा। और इसको हम धीरे धीरे करीब 20 मिनट तक हम इसको धीरे धीरे पकने देंगे। ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा था तो हमने थोड़ा कम कर लिया है और अब हम इसको पकने देंगे। जब ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चाशनी टाइट नहीं बनानी है, थोड़ा चाशनी में एक तार पतला तार बनना शुरू हो जाएगा तभी तक हम इसको पकाएंगे। और जब ये हमारा पतला तार बनना शुरू हो जाएगा तभी हम इसके लड्डू बांधेंगे। गुड़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बना रहे हैं तो इसीलिए हमने 3 किलो गुड़ लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। और तब तक ये हमारा गुड़ पकेगा तब तक हम सारे मसाले पीस लेते हैं। तो ये हमारी छतावर है और ये जो हमारे काजू और छुआरे थे इसको भी हम पीस लेंगे। और मखाने हमारे पीस गए हैं, जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट था वो सारा हमने पीस लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट हमने समूचे भी रखे हैं। तो ये देख रहे हैं हमारी चाशनी लगभग बनकर तैयार है। लड्डू बंधने वाली हमारी ये चाशनी हो गई है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा ये। और जब टाइट हो जाएगा, टाइट से अगर हम लड्डू बनाएंगे तो वो लड्डू हमारे बहुत टाइट बंधेंगे। तो हमको बहुत टाइट लड्डू नहीं बांधने हैं।
ये हमने यहाँ पर रवा ले लिया है। तो ये हमारा रवा सारा भुन चुका है। इसी में हम थोड़े समूचे ड्राई फ्रूट डालेंगे और थोड़ा सा हमारा जो नारियल था वो भी हम डालेंगे। पिसे हुए मखाने हमारे जो थे वो भी हम डाल देंगे। जितना भी ड्राई फ्रूट था आधा आधा करके हम इसमें डालेंगे। अभी हम ऊपर से थोड़ी सी इसमें सूजी और डालेंगे। तो ये मटेरियल हमारा लगभग 4 किलो के करीब है। ये हमारा गोंद है, गोंद भी हम इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो गोंद को आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो हमारा ये गोंद खूब बढ़िया सा खिल गया था, अच्छा पक गया था, तो हमने समूचे ही डाल दिए हैं। और ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट थे जैसे छुहारा वगैरह, तो ये खुला हमने ऐसे ही डाला है समूचा। और ये छतावर है जो कि हमने पीसी थी। तो छतावर और पिपली इन दोनों को भी हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अभी हमने इसमें सूजी और मिला दिया है। इसमें हम थोड़ी सी अलसी भी डालेंगे, लगभग 250 ग्राम के करीब हमने अलसी को भून लिया था देसी घी में। और भूनने के बाद इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है और इसको भी हम इन लड्डुओं के साथ मिला देंगे, इसी में मिला देंगे और इसके भी हम लड्डू बनाएंगे। तो ये लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट भी बनेंगे और बहुत ही ताकतवर भी लगेंगे। तो ये सारा जो भी मटेरियल हमारा था ये सारा हमने मिला लिया है। और अब हम इसमें अपने चाशनी डालेंगे। जो चाशनी हमने बनाकर तैयार की है वही गरम चाशनी हम इसमें डाल देंगे और इसके लड्डू हम फटाफट बांधेंगे। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे तो ये लड्डू हमारे बंध नहीं पाएंगे। तो हमको गरम गरम ही लड्डुओं को बांधना है। पहले हम अच्छे से इसको मिला लेंगे चारों तरफ से। जितना भी हमारा सूजी है वो सारा इसी चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इसको हम धीरे धीरे से मिलाते जाएंगे और चाशनी धीरे धीरे से हम डालते जाएंगे। इकट्ठे हम चाशनी नहीं डालेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको गरम गरम ही बांधेंगे। तो आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो मत लगाइए। अभी यहाँ पर एक चीज़ और डालनी बाकी रह गई है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम डालेंगे देसी घी ऊपर से। जो देसी घी कच्चा है वही घी हम डालेंगे, हमने घी को पकाया नहीं है। अभी इसको पहले मिलाएंगे और उसके बाद इसमें लगभग 150 ग्राम के करीब हम देसी घी भी डालेंगे। तो ये अच्छे से हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब हमारे ये लड्डू बहुत अच्छे से बंधेंगे इससे। तो यहाँ पर हम देसी घी भी डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम के करीब देसी घी डाला है और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम फटाफट से लड्डू बांधना शुरू करेंगे, क्योंकि ये लड्डू गरम गरम ही बांधे जाएंगे। हम 2-3 लोग मिलकर इन लड्डुओं को बांधेंगे। एक लोग अगर बांधेंगे तो ये हमारा जितना भी मटेरियल है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए हम 2-3 लोग मिलकर ही इसको बांधेंगे और बांध कर लड्डू एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो आप इसका आकार छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। आपको अगर बड़ा लड्डू बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना है तो आप छोटा बना लीजिए। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं और ये लड्डू बड़ी ही आराम से बंधे जा रहे हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। हमारे यहाँ जब भी किसी को बच्चा होता है तो मायके की तरफ से ये लड्डू भिजवाए जाते हैं। सोट गुड़ के जो लड्डू होते हैं मायके की तरफ से जाते हैं। और जब भी बरहा वरहा होता है तभी ये लड्डू जाते हैं। तो 2 दिन के बाद बहन के यहाँ बरहा है तो वहीं जाने की तैयारी हो रही है और लड्डू हमारे सूजी के बनकर तैयार हो गए हैं। और इसी तरह से हम आटे के भी लड्डू बनाएंगे। जैसे हमने आपको सूजी के लड्डू दिखाए थे उसी तरीके से हम आटे के भी लड्डू बनाएंगे। आटे के लड्डू भी बहुत ताकतवर होते हैं और ये भी मोहल्ले में बंटवाए जाते हैं। और जो जच्चा होती है जच्चा के लिए सूजी के लड्डू जाते हैं। तो अगर जच्चा को आटे के लड्डू पसंद होंगे तो जच्चा आटे के लड्डू खाएंगी, अगर सूजी के पसंद होंगे तो सूजी के लड्डू खाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो हमारी वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी
और गेहूं के लड्डू कैसे बनते हैं, गेहूं के आटे के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये लड्डू आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बनाइएगा। वैसे तो ये लड्डू जो होते हैं गरम होते हैं और सर्दियों में ही इनको खाना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर घर में किसी को बच्चा होता है तो ये लड्डू ज़रूर खिलाए जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। गेहूं के लड्डू भी हम उसी तरह से बांध रहे हैं जैसे हमने सूजी के लड्डू बांधे थे, और ये लड्डू भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये भी करीब 3 किलो के करीब लड्डू हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।